बीजेपी पर अब राहुल गांधी की बहन, जी हां, प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है। आज राजघाट पर कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लिए गए फैसलों के खिलाफ संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने परिवार की देश प्रेम की परंपरा और शहादत को लेकर बातें की। अपने संबोधन की शुरुआत में कांग्रेस महासचिव ने 32 साल पुराने उस दर्द का जिक्र किया जब वे अपने पिता के तिरंगे में लिपटे शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले थे। प्रियंका ने कहा कि वो चित्र आज भी मेरे दिमाग में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे के नीचे लपेटा हुआ था और उस शव के पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां तक आया था। प्रियंका ने परिवार के अपमान का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला कि उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, मीर जाफर कहा जाता है, उनकी मां का अपमान किया जाता है। बहुत कुछ खुलकर आज प्रियंका गांधी कह रही थी और बगल में गांधी जी की आत्मा जो है सुन रही होगी। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, और गांधी जी का जिक्र क्यों मैं कर रहा हूं वो आगे जरूर बताऊंगा। पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। सुनिए। यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला। फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा। उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती। आपको जेल की सजा नहीं मिलती। आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता। आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? बहुत सारे सवाल यहां और बहुत भावुक पल। प्रियंका गांधी जिस प्रकार उन दिनों को, अपने पिता को खोने वाले दिन को याद कर रही हैं, अंतिम संस्कार की बात यहां कह रही हैं। शायद ही कोई हो हम आप जैसे लोग जो ऐसे भावुक पलों को और इतने साफगोई के साथ और आसानी के साथ जनता के बीच बोल पाएं। कई भावुक हो जाते हैं, कई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच पूछिए तो मैं भी नहीं बोल पाता हूं ऐसी चीजों को, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये परिवार ऐसा है, गांधी परिवार, जो बहुत ऐसे पलों को झेला है, देखा है और आज भी झेलता है। प्रियंका गांधी की बात हम कर रहे हैं और जो है बात खासकर सत्याग्रह के लिए और राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी और पूरा का पूरा जो कांग्रेस है वो आज वो परिवार पहुंचा हुआ था। कांग्रेस परिवार की बात कर रहा हूं, सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर मोदी सरकार और बीजेपी पर बरस चुकी हैं, आप सब देखे हैं, लेकिन आज उनके तेवर अलग थे, जिसमें दर्द भी था और संघर्ष जारी रखने का इरादा भी था। प्रियंका गांधी ने आज खुलकर इस देश के प्रधानमंत्री को कायर तक कह दिया। प्रियंका ने कहा कि मुझ पर केस चला दो, जेल में डाल दो, लेकिन यह सच्चाई है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। तो यहां साफ साफ प्रियंका गांधी अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए प्रियंका ने साफ कह दिया कि हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे लोकतंत्र पर क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को हमारे परिवार ने सींचा है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन पूरे भाषण में अगर अडानी का नाम ना आए तो पूरा का पूरा मामला जो है वो खारिज हो जाता है। अडानी का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये अडानी आखिर है कौन जिसके नाम से आप लोग बौखला जाते हैं। सुनिए जरा प्रियंका गांधी अडानी पर क्या कुछ कह रही हैं। कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं?
तो पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला प्रियंका गांधी की तरफ से, और अदानी हो या लोकतंत्र हो या खुद का उनका परिवार हो, राहुल गांधी हो, सबकी बात यहां रखते हुए प्रियंका गांधी नजर आई, सुनी गई। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के हमलों का माकूल जवाब बीजेपी अब तक नहीं दे पाई है। अडानी मुद्दा हो या चीन की घुसपैठ या महंगाई या बेरोजगारी का सवाल हो, किसी पर भी बीजेपी के पास सटीक जवाब नहीं है। अब प्रियंका गांधी के सवालों पर पार्टी क्या जवाब देती है यह देखना होगा, लेकिन इससे पहले यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कांग्रेस के सत्याग्रह पर परेशान बीजेपी ने इसे दुराग्रह कहा और गांधी जी के सत्याग्रह की दुहाई देने लगी। कांग्रेस का संबंध अंग्रेजों से जोड़ते हुए दिखे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इसके बाद पलटवार करने आए, हमेशा की होता है, जवाब तो देंगे ही, दूसरा दल आएगा जवाब देगा, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा कांग्रेस या विपक्षी दल बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनका, खासकर सावरकर का, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया, इसलिए खुल के बोलना यहां जरूरी है। सावरकर का नाम जोड़ते हैं, लेकिन यहां आज सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के लोगों का नाम अंग्रेजों से जोड़ रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज तो ये तथाकथित सत्याग्रह गांधी जी की समाधि पे चल रहा है। अब वो कह रही है खून से सींचा, और हमें तो इतिहास में पढ़ाया कि बिना एक भी खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई। तो भाई प्रियंका जी क्या सर है तो बता दीजिए, जो आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगैर खून की बूंद बहाए आजादी दे दी, या वो जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यदि ये कह रही हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा हो, जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, अंग्रेजों के समय में फांसी चढ़ा हो। नंबर 3, अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हो। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सुमधुर संबंध के चलते हुए बड़ी सहजता के साथ, जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ वो रहते थे। तो वो बता दें, कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता बहुत से लोग जाते थे, उनके साथ हुआ होगा। मैंने कहा उस स्तर का कोई व्यक्ति बता दें तो मैं उनकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं। अपनी ही बातों को ना, ये कांग्रेस की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और मैं पुनः कह रहा हूं, एक ही बात है, वो स्पष्ट करें, ये तथाकथित सत्याग्रह किसके खिलाफ है? पिछड़ी जाति के अपमान के को जस्टिफाई करने के लिए है, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है, भारत संविधान के खिलाफ है, या जिन हिंसात्मक लोगों को अपने साथ में रखा है, यह उस अहिंसा के भी खिलाफ है। और मैं ये कहता हूं, ये सिर्फ भारत का अपमान नहीं है, भारत के न्यायालय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं है, ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा अपमान है कि एक व्यक्तिगत आरोप में सजा याफ्ता व्यक्ति, जो पूर्व में एक नहीं अनेक मुकदमे झेल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बिल है, वो अगर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह देखिए बहुत पीड़ा होती है। तो सुन रहे थे आप सुधांशु को अपनी बात रखते हुए, अपनी पार्टी के पार्टी के स्टैंड पर खड़े नजर आ रहे हैं। और बीजेपी हमेशा जो ऑफेंसिव मोड में थी, लेकिन हाँ आप देखिए तो डिफेंसिव मोड में है। और इससे समझ में आ रहा है कि गांधी को घेरने की इस बार बीजेपी की कोशिश नाकाम हो गई है, साफ जा सकता है। तो क्या बीजेपी के पास अपने तर्क खत्म हो गए हैं, जो वो गांधी जी का सहारा लेने लगी है? जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे पर कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह करने की ठानी है, क्या उससे बीजेपी के पैर उखड़ेंगे? सवाल तो बहुत है।